Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? I'm going to start a lecture on the simultaneous equations. What are the simultaneous equations? A system of equations having common solution. Is called a system of simultaneous equations. यानी दो अगर हम इक्वेशंस ले रहे हैं जो डिफरेंट वेरिएबल्स की हों, लेट्स सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0. यहां हमारे पास वेरिएबल्स भी दो आ गए, वो हैं x और y. इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन दोनों इक्वेशंस का जब हम सॉल्व करेंगे तो एक कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें x की वैल्यू भी एक आएगी, y की वैल्यू भी एक आएगी. उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्यूशन. यानी वो अगर जो आप x की वैल्यू निकालेंगे अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी और x और y यहाँ पुट करने से ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी. इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो सॉल्यूशन सेट है ना वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा. ओके, सॉल्यूशन सेट बेसिकली क्या होता है? A set of all the ordered pairs which satisfy the system of equation is called the solution set of the system of equations. मतलब क्या इसका? मैंने बोला कि एक ऐसा सेट जो कि तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स, ये वाली जो चीज़ें हैं ना इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स. एक्स और वाई क्या कहलाते हैं? यानी इसमें ये पूरा जो ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में सिस्टम लिखा हुआ है इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर का जो पहला मेंबर है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है और दूसरा मेंबर कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट. एक एक्स और दूसरा कौन सा? वाई. यानी एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. तो ये कहलाता है ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये है अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन विच ऑर्डर इज फिक्स्ड. यानी एलिमेंट्स का ऐसा पेयर जिसमें ऑर्डर फिक्स्ड हो. यानी आप इसका ऑर्डर चेंज ना कर सकें. यानी लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है 3-4 का और एक और ऑर्डर पेयर हम लिखते हैं 4-3 का, हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया यानी 4-3 की प्लेस पे और 3-4 की प्लेस पे. इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इसमें ऑर्डर क्या होता है? फिक्स्ड. अगर आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो आपका जो सोल्यूशन है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखें ये इधर x इक्वल्स टू 3 है और इधर y इक्वल्स टू 4 है. इधर x इक्वल्स टू 4 है और y इक्वल्स टू क्या है? 3. इसका मतलब ऑर्डर चेंज करने से इसका जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? चेंज. सो a set of all the ordered pairs which satisfy the system of equations is called the solution set of the system. ओके, तो अब हम इक्वेशन सेलेक्ट करके उसका सॉल्यूशन सेट जो है वो निकालेंगे. इसके लिए हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन के लिए जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 2.7 और यही इसका पहला सवाल है. x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0. अच्छा, इसमें हम दो सिस्टम्स अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप x को एक साइड पर रख के y उधर ले जाएं तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें. ठीक है, उसे हमें क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू. अब जो y की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे उसे आप यहाँ x की जगह पुट कर दें तो आपको उसके ऑपोजिट दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी.
ओके, तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को नाम दे रहे हैं 1 का और इसे नाम दे रहे हैं 2 का। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये y उधर ले जाके हम क्या कर देंगे माइनस। ओके, इस इक्वेशन को नाम दे लें 3 का। अब इस x की जो वैल्यू आई है वो यहां पुट करेंगे आप, उससे आपको जो वेरिएबल अवेल होगा वो y होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 which is x square minus 2y minus 14 equals to 0 by putting the value of x. x आपने क्या निकाला 5 minus y। और ये जो मेथड हमने अप्लाई किया ना, इसका नेम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है एक इक्वेशन से और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट किया है। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, मीन वैल्यू जो है वो पुट कर देना। अब ये आपके पास क्या है जी, एक होल स्क्वायर की ब्रैकेट है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहां आ जाएगा 5, इधर भी 5y y, तो 25 माइनस 10y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो आपके पास ये वाई स्क्वायर ये केला है, इसे एक साइड पे कर लें, माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12y, 25 में से 14 निकला क्या आ जाएगा 11 इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन and we will apply the methods to solve the quadratic equation, which are the factorization, completing square, or by using quadratic formula. You can use any one of them. I'm going towards breaking of the middle term. Minus 1y minus 11y plus 11 equals to 0, क्योंकि फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करने से 11y स्क्वायर आएगा। 11 की जो 12 के लिए सूट करेगी वो है 1 11, इनमें से y कॉमन, 11 कॉमन, y माइनस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इनको अलग अलग आप 0 की इक्वल ले लें, जिससे आपके पास दो y की वैल्यूज अवेल हो जाएंगी, y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 11। अच्छा, अब ये जो मैंने बोला था कि भी जो y की वैल्यू आप निकालेंगे वो इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इक्वल्स टू 5 माइनस y, तो अब आपके पास y की दो वैल्यूज हैं। इसका मतलब है कि हमें ये जो इक्वेशन 3 है 2 टाइम्स राइट करनी पड़ेगी। y की जगह पे हम एक दफ़ा 1 पुट कर देंगे, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। इधर y की जगह पे उससे जो लिंक वैल्यू है वो लगाएंगे, x इक्वल्स टू 5 माइनस 11, x इक्वल्स टू माइनस 6। अच्छा, अब हमने ना इनके ऑर्डर पेयर बनाने हैं। यहाँ हमने y की वैल्यू पुट की थी जिसके वर्सेस x निकला 4, इसका मतलब है कि ये दो लिंक अप कर देंगे हम, यानी एक आ गया 4, दूसरा 1। यू विल ऑलवेज राइट द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट, क्योंकि ये एब्सिसा है, एब्सिसा हमेशा पहले लिखा जाता है और ऑर्डिनेट हमेशा बाद में लिखा जाता है। और इधर से जो आपके पास ये P1 आ गया आपके पास, और P2 क्या बना -1 एंड 11, -6 एंड 11। ओके, तो ये दो आपके पास आ गए सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट है 4 1, सेकेंड एलिमेंट है -6 एंड 11। अच्छा, अब अगर 4 1 आप इनमें पुट करते हैं दोनों पहले वाली इक्वेशंस में तो भी ये सेटिस्फाई होंगी, लेकिन इसके लिए हमें आप चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जो अब इक्वेशंस के सॉल्यूशन सेट हैं वो आप चेकिंग से वो आप खुद करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
क्योंकि इसे ना दो रूट्स अवेल हो सकते हैं। उन रूट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक कहलाता है ट्रू रूट और दूसरा कहलाता है एक्सट्रेनियस रूट। द रूट दैट गिव्स द ट्रू सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ट्रू रूट। मतलब क्या कि जब आप इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स आ जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ओके, तो उसे कहेंगे ट्रू रूट, और वो मीन चेकिंग प्रूव होगी तो ही पॉसिबल है। और दूसरा कहलाता है एक्सट्रेनियस रूट। द रूट विच डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द एक्सट्रेनियस रूट। यानी उसमें अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व करते हैं तो दोनों आंसर्स आपके इक्वल नहीं आएंगे। ओके, तो ये बेटा पहला सवाल हुआ। क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू a माइनस बी, a ओवर x माइनस b ओवर y इक्वल्स टू 2। x और y के लिए आपको एक काम करना है कि जिस इक्वेशन से इजीली आप x और y की वैल्यू निकाल पाएँ उसमें से निकालनी और दूसरे में पुट कर देनी। तो आई एम सेलेक्टिंग द फर्स्ट वन। x इधर आ जाएगा, a माइनस बी माइनस वाई, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। इसको हमने पुट कहाँ करना है? इस प्लेस पे, ठीक है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और उसे दूसरी में पुट करते हैं। तो मैंने इसमें से वैल्यू निकाल ली और दूसरी इक्वेशन पुट यानी उसमें पुट करेंगे और हमारा रिजल्ट हमें कहाँ तक ले जाएगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म तक। जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी तो उस पर हम अपनी जो है फैक्टराइजेशन जो भी काम करना वो अप्लाई करेंगे। तो ये जो काम हम कर रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सर्च करने के लिए कर रहे हैं। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, a बाय a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी ओवर वाई इक्वल्स टू 2। अब ये चूंकि इक्वेशन आ गई, फ्रैक्शन है साथ में, फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम है जी y इंटू ए माइनस बी माइनस वाई। अब इस एलसीएम से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। ऑन मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट a माइनस बी माइनस वाई, इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा तो हमें अवेल हो जाएगा ए वाई माइनस वाई वाई से कैंसिल हो गया b इंटू ए माइनस बी माइनस वाई इक्वल्स टू 2 के आगे ये दोनों लिख दिए जाएंगे। अब हम ये ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास ब्रैकेट से बाहर कुछ भी है ना, उसे आप इन सब से अंदर वाले सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल्स, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्क्वायर। अच्छा, अब किसी यानी इसमें आप ज़रा देख लें कि y स्क्वायर वाली जो अमाउंट है पॉजिटिव किधर से हो सकती है। ये देखें इधर, अगर मैं इसे इधर ले आता हूँ तो यह माइनस इधर ला के क्या हो जाएगी? वो पॉजिटिव हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इधर ले, इन रकमों को भी उधर ले जा सकते हैं। तो मैं इस वाली सारी अमाउंट्स को इधर लाता हूँ ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म की एक साइड पे जो इक्वल के बाद 0 होती है ना, वो अवेल हो जाए। ओके, सो ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस 2ay प्लस 2by प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा थोड़ा इसको हल भी करेंगे और इसकी तरतीब भी एडजस्ट करते जाएंगे, यानी अरेंज करते जाएंगे इसे। यानी y स्क्वायर वाली अमाउंट पहले आ जाएगी, 2y स्क्वायर पहले आ गया। अब देखें ay और ये ay दोनों आपस में हल हो रहे हैं।
ये बी वाई और ये बी वाई हल हो रहे हैं आपस में, तो बी वाई कितना हो जाएगा 3 by, 2 ay में से ay गया तो -ay। ये पहले भी लिखा जा सकता है, ये वाला -a/3 by बाद में भी लिखा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने इसलिए इसको पहले लिखा कि प्लस वाली अमाउंट पहले आ जाएगी तो y कॉमन लेने से मुझे अंदर वाला साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद जो बाकी बचने वाली चीज़ें हैं वो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं और वो हैं ये दो। इसको तो हम पहले राइट कर चुके हैं, ये दोनों भी सॉल्व हो चुकी हैं, ये दोनों भी सॉल्व हो चुकी हैं, मतलब ए वाई से बी वाई से सिर्फ ये दो अमाउंट्स रह गई हैं। इनमें प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको जो है वो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाना है और वो पहले से मौजूद है, वो है 2। इसके बाद y का कोफिशिएंट बनाना है, उसके लिए हमें ये y कॉमन लेना पड़ेगा, तो 3b माइनस ए रह गया। इसके बाद कांस्टेंट टर्म बनानी है तो इसको मैं एक ब्रैकेट में राइट कर लूंगा, इक्वल्स टू 0। अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किस चीज़ की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करना तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूले की एप्लीकेशन की तरफ। उसके लिए मुझे a और वो है 2, b 3b माइनस ए और c b स्क्वायर माइनस ए बी, यानी तीनों चीज़ें जो चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है y वेरिएबल x वेरिएबल के लिहाज से, लेकिन यहाँ चूंकि अमाउंट y की है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा y माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a माइनस 3b माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हम वही वाली वैल्यू पुट कर देंगे 3b माइनस ए, उसका स्क्वायर। ए की अमाउंट 2 है और सी की अमाउंट है बी स्क्वायर माइनस ए बी। इन दोनों के ऊपर रेडिकल साइन है, होल ओवर 2a की जगह पे 2 लग जाएगा। अच्छा, इसके बाद ज़रा देख लें, ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगी, -3b प्लस ए प्लस माइनस, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर मीन 9b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ार 6ab, यानी फार्मूले से मैंने इसको जो है वो सॉल्व किया है। -4 2 ज़ार 8 और 8 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8ab ओवर 4। अच्छा, तो y इक्वल्स टू -3b प्लस a प्लस माइनस ए स्क्वायर वाली अमाउंट तो एक ही है, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर गया तो 1b स्क्वायर रह गया, 8ab में से 6ab गया प्लस 2ab, ये सॉल्व हो गए ओवर 4। अब अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, जिसको हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देंगे। y इज इक्वल टू -3b प्लस a प्लस माइनस a माइनस, चेक कर लें पहले, a प्लस आएगा क्योंकि 2ab वाला कौन सा है जी, प्लस का है, ओके, ओवर 2 2 ज़ार 4। अच्छा, अब देखें इस केस से इसके रूट कैंसिल हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू -3b प्लस a प्लस माइनस a प्लस b ओवर 4। ये ब्रैकेट रिमूव नहीं करनी, क्योंकि जब अगर ब्रैकेट आप रिमूव कर देंगे तो इसका मतलब है कि जो माइनस वाली अमाउंट ने साइन को चेंज करना है वो आप इग्नोर कर देंगे, इसलिए आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा। अब बेटा ये दो सॉल्यूशंस हैं, आप y को 2 टाइम्स राइट करेंगे, एक प्लस के साथ और दूसरा कौन सा, माइनस के साथ। ओवर 4, ये प्लस के साथ राइट होगी, y इज इक्वल टू -3b प्लस a माइनस इंटू a प्लस b ओवर 4। इसको हम सॉल्व करेंगे,
-3b प्लस a प्लस b ओवर 4। तो ज़रा देख लें कि a 2a माइनस 2b ओवर 4, क्योंकि -3b में से गया 2b, 2 कॉमन a माइनस बी ओवर 4, कटिंग होगी, यानी y टोटली एक साइड वाला सॉल्व होके आपको रिजल्ट दे रहा है जी a माइनस बी ओवर 2। अब हम इस तरफ आते हैं, -3b प्लस a माइनस बी ओवर 4, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो -4b/4। ओके, तो 4 से 4b कैंसिल, y इज इक्वल टू -b। आपके पास y के दो रिजल्ट्स आ गए। देखें ना, यहाँ से हम मतलब इधर से हमने निकाले, इसे प्लस वाला इधर चला गया, प्लस ने ये साइन चेंज नहीं करना, इसलिए a 2a हो जाएंगे। लेकिन जब ये माइनस वाला आएगा तो इसने ये साइन चेंज करना है, इसलिए प्लस a माइनस a आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो -3b और b कितना 4b, 4 से 4 कैंसिल। अब y की अगर दो वैल्यूज़ हैं तो आपके पास x की भी कितनी आएंगी, दो वैल्यूज़। आप x की अमाउंट लिखें जो हमने पहले लेट की हुई थी इक्वेशन 3। x इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस वाई। इसको 2 टाइम्स राइट करेंगे, 2 टाइम्स इसलिए राइट करेंगे कि आपके पास y2 दो उनके सॉल्यूशंस हैं, a माइनस बी माइनस, आगे इस y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें a माइनस बी ओवर 2, पहले वाली, इस y की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें, इन सब कैल्शियम 2 आ जाएगा, 2a माइनस 2b माइनस a माइनस b, साइन चेंज ओवर 2, तो 2a में से a गया a के, माइनस 2b में से b गई माइनस b ओवर 2। इधर सॉल्व करते हैं, x इक्वल्स टू a। अच्छा, अब हम इनके रिजल्ट्स निकालते हैं, यानी इनका पहला पॉइंट आपके सोल्यूशन का बना है a माइनस बी ओवर 2, एक्स की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, यानी a माइनस बी ओवर 2, ये दोनों सेम आ गए। और जो दूसरा पॉइंट बना है x की जगह पे a और y की जगह माइनस b, इनको आप सोल्यूशन सेट में राइट कर दें। ये लें बेटा, बाकी दो जो हैं वो आपने होमवर्क में करने। ओके, नेक्स्ट फिर 5 से हम स्टार्ट करेंगे जी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।